नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज एक्सप्रेस। इस समय जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर। पंकज कुमार सिंह जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद बाराबंकी में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर श्री रमेश चंद्र पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री राजेशपति त्रिपाठी, एडीजी प्रथम श्री अनिल कुमार शुक्ला, एडीजे नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कृष्णचंद्र सिंह समेत सभी न्यायाधीश अधिकारीगण श्री अखिलेश नारायण सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री कड़ेदिन शर्मा, उप जिलाधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा, महामंत्री जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी व बैंकों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। नोडल अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि राजस्व, बैंकों, विभिन्न विभागों एवं सिविल कोर्ट बाराबंकी के समस्त न्यायालयों द्वारा समग्र रूप में कुल 1,43,807 मामलों का निस्तारण कर कुल रुपये 132,661,973 अर्थदंड एवं प्रतिकार के रूप में जमा कराया गया। उक्त निस्तारित मामलों में सिविल कोर्ट बाराबंकी के विभिन्न न्यायालयों द्वारा कुल 18,358 वादों का निस्तारण करते हुए कुल 5,73,49,814 रुपये की धनराशि अर्थदंड के रूप में वसूल किया गया। देखिए पूरी खबर जेपी न्यूज एक्सप्रेस पर। चौधरी उस्मान अली की एक खास रिपोर्ट। पावर है, अब उससे नियम पावर में हम जा चुके हैं, लेकिन उससे मामला है 3 करे हम जमा कर देंगे। वो जीएम पावर में भी उससे नीचे जाने को कह रही है, उसके नीचे वो अलाउ नहीं कर रहे ऊपर मांग रहे हैं 1,40,000 सर ये पलटा तब हवा है तो सारे रुपया 4 साल हम भी साथ मरे भाई। 330 के नीचे नहीं थोड़ा सब कोई जाने के बच्चे हैं। ये 3 अभी तुरंत अरे 3 सात हजार हम ढाई दिए तैयार हैं। बड़ी उसको हम तैयार ही हैं सर, शादी करने और इनके पति मंद बुद्धि कोई सर मंद बुद्धि उनके हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ नहीं करते सर, मन हो तो खेती चले जाते हैं, पर घूमता इनको सर पहले भी रिकलेक्ट के लिए कहा गया था कि नई फाइल करके पुरानी बंद कर दी, हम उस पर भी रेडी कर दूंगा सर। एक पैसे हम लोग नहीं बात कर रहे थे साहब, तुम खाली मोहल्ले वाले के कायम चल रहे हो साहब, हमारा पोजीशन नहीं 1,40,000 देते हो। करना जाएगी। नई फाइल खोलोगे फिर देना 1,40,000 बता नहीं सर, बोल रहे हैं कितना लिया था कितना ये लिया था 40 खाली ले हैं सिर साहब, बस पलटा यहाँ पे जब खड़े हैं इनके पहले मैनेजर रहे हैं। कितना लोन लिया था? अब सर वो देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा ना। वापस तो लाए हुए हैं, दिखाइए लाओ कहाँ गए घर गया जबरिया में मतलब साइन करा रहा हम कह साहब हम आपका ना दे पे और इस समय जो टोटल जो इमा तो हम दे हैं 80,000 दे हैं तभी पलटा भवा रहे हैं तो इसमें से ब्याज लगा के टोटल 4,76,000। अरे सर दिया भी गया है सर वो सब 330 रुपये होता, वो भी मेरे डेलीगेशन से ऊपर है सर। ये जीएम सर के डेलीगेशन हम तो साहब भाई ले लियो, हमका छुट्टी दे दियो, सबके हाथ जोड़ी दिए। उसके नीचे उनका भाई साहब ले लो, तुम्हारे हाथ जोड़ी पाए पकड़ी तो साहब के पाए पकड़ी, हमारे नहीं को आपको जिस समय दिए सर हमको 90 दिन दे दे, 90 दिन दे दे। 3 है पूरा दे देंगे हम। आदमी के चीता सर हो रहे हैं, सब आदमी खत्म कगार पर है, इतना बेचारा हम 90 दिन सर, जो पूरा ओवर टाइम 90 दिन इससे ज़्यादा सर। उसके फिर 4% का ब्याज लगा, फिर इनका ही नुकसान होगा सिंपल इनका 90 दिन तक कोई ब्याज नहीं। हम जमीन समीन गिरो धरी कर हम दे दिया साहब, हमका टाइम तुम 8 दिन की दे दियो खाली बस। 90 दिन दे रहे हैं भाई? हाँ नहीं 90 दिन निकल हमका 2.5 छुट्टी दे दियो साहब। यहाँ पर देखे गए हैं सर केसेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मामले यहाँ पे हम लोग चिन्हित करते हैं और इनको लगाते हैं लोक अदालत में, जिसका निस्तारण किया जा सकता है, इसमें बहुत सारे मामले हैं। जैसे मोटर दुर्घटना के मामले हैं, सभी प्रकार के दीवानी वाद हैं, चकबंदी के मामले तो रेवेन्यू कोर्ट में है, वो हमारे यहाँ नहीं चलते हैं। बैंक से जो लोन संबंधित मामले हैं उसके लिए प्री लिटिगेशन हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है, कोई जगह दी जाती है, यहाँ पे लोग अपने स्टॉल लगाते हैं। भूमि ग्रहण अधिग्रहण के मामले लोक अदालत में तय होते हैं, ये तय होते हैं प्रशासनिक स्तर पे। वैवाहिक एंड पारिवारिक वाद हमारे यहाँ डिसाइड होते हैं फैमिली कोर्ट से।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के जो वाद हैं वो हमारे यहाँ डिसाइड होते हैं। राजस्व वाद रेवेन्यू कोर्ट से हैं। आर्बिट्रेशन के मामले हैं। बिजली पानी संबंधी जो प्रशासनिक स्तर पे तय होते हैं। चेक बाउंस के मामले 138 के वो हमारे यहाँ तय होते हैं। सेवा एवं सेवा निवृत्त लाभ जो मामले हैं वो प्रशासनिक स्तर पे तय होते हैं। इसके अलावा मोटर वाहन की चालानी, अन्य छोटे मामले जैसे गैम्बलिंग एक्ट वगैरह हैं, ये सब डिसाइड होते हैं। मजदूरी संबंधित मामले जो लेबर डिपार्टमेंट तय करता है। प्री लिटिगेशन बहुत सारे मामले जो हमारे यहाँ परमानेंट लोक अदालत में जो मामले हैं वो भी, उनके लिए भी लोक अदालत में उनका हम लोग उनको लगाते हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन पे जो वैवाहिक मामले हैं उनको भी हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग जितने भी तरह का लिटिगेशन है वो सारे मामले हम लोग उसको यहाँ पे लगाते हैं, अगर पक्षकार उसमें अगर सुलह समझौते के आधार पर निपटाना चाहते हैं तो। देखा सर कि अभी बैंक के मामले आए हुए थे, एक महिला थी काफ़ी परेशान थी, उसको आपने फट जो है तत्काल उसको न्याय दिला दिया। सर एक अवार्ड फॉर्म के जरिए जो विशेष रिबेट दी गई सर वो क्या है? हाँ देखिए, वो महिला जो थी वो उन्होंने कुछ पर्सनल लोन लिया हुआ था और कुछ बैंक की तरफ से डिमांड थी कि 3,30,000 रुपये की, और वो 3 लाख तक देने के लिए तैयार थी। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि उसमें बैंक को भी पैसा मिल रहा था, उसमें सिर्फ मात्र 30,000 रुपये के लिए अगर बैंक अगर उसको रिफ्यूज़ कर देता अगर, और उसके लिए लिटिगेशन में जाता, और लिटिगेशन में देखिए समय लगता है, वहाँ पे कोर्ट फीस अदा करनी पड़ती है, अधिवक्ता को फीस देनी पड़ती है, तो उसमें कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं पता ही है। तो मुझे लग रहा था कि इसमें एक सेटलमेंट हो सकता है, और उसमें अल्टीमेटली हमको सफलता भी मिली, और बैंक ने देखिए उसमें 3 लाख में सेटलमेंट कर भी लिया। और उसमें यहाँ तक है कि अगर वो जो भी पैसा लेकर के आई थी महिला, वो डिपॉजिट कर देंगी, जो भी पैसा उसमें कम होगा बैंक उनको समय देने के लिए भी तैयार था कि अगर 90 दिन तक समय उनको दिया जा सकता है कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको जमा कर सकती हैं वो। देखिए सर, चौंकाने वाले आंकड़े आ जाते हैं। अभी शाम को आएगा तो कितना अमाउंट में देख रहा, पिछले बार भी रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी हुई थी, जमा हुआ था। इस बार क्या उम्मीद है सर? नहीं देखिए, हम आपको कुछ आंकड़े मैंने इस बार आपके लिए तैयार किए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले साल जो हर 3 महीने पे एक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, पिछले साल कुल 4 लोक अदालतें, राष्ट्रीय लोक अदालतें हुई थी। 9 मार्च 2024 को जो लोक अदालत हुई थी उसमें हम लोगों ने 16,806 मामले चिन्हित किए थे, जिसमें से 13,126 मामले डिसाइड हुए थे। फिर उसके बाद 13 जुलाई को लोक अदालत हुई थी, क्योंकि पिछली बार जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, इस वजह से वो मई में नहीं हो पाए थे, जुलाई में कराने पड़े थे। तो 13 जुलाई में फिर हम लोग की जो संख्या थी बढ़ गई थी, 20,647 मामले चिन्हित हुए। ये मैं न्यायालय के आंकड़े आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ अभी, जिसमें से 15,894 मामले डिसाइड हुए थे। 14 सितंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई उसमें 19,062 मामले चिन्हित हुए, और 15,833 मामले इसमें लोक अदालत से डिसाइड हुए। फिर 14 दिसंबर 2024 को अंतिम जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी उसमें हम लोगों ने 23,025 मामले चिन्हित किए, और 18,013 मामले उसमें डिसाइड हुए। तो इस तरह से देखिए, कुल 2024 में हमने लगभग 79,540 मामले चिन्हित किए, जिसमें 62,866 मामले सिर्फ हमने न्यायालय से डिसाइड किए थे। मैं आपको एक आंकड़ा और देना चाहूँगा इसमें। मार्च में जो लोक अदालत हुई थी उसमें जो हमारा डिस्पोजल लोक अदालत में था वो हमारी पेंडेंसी का 9.66% था, मतलब लगभग 10% मुकदमे हमने एक लोक अदालत में डिसाइड कर दिए अपने पेंडेंसी के। इसी प्रकार से जुलाई की लोक अदालत में ये आंकड़ा बढ़ के 11.72% हो गया। सितंबर में ये आंकड़ा 11.40% हो गया, जो हमारी पेंडेंसी थी उससे हमने इतना डिस्पोजल किया इसमें। और दिसंबर में ये बढ़ के 12.81% ये आंकड़ा हमारा पहुंच गया। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो आपने सवाल किया बैंक जी के जो स्टॉल लगे हुए हैं, जो ये लोग लोन देते हैं उसका सेटलमेंट यहाँ होता है। आप देखिए, मार्च 2024 में कुल 2,48,215 मामले यहाँ पे चिन्हित थे यहाँ पे, जिसमें से जो डिसाइड हुए हैं वो 2,05,156 मामले डिसाइड हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2,48,215 मामले थे, अगर इसमें सेटलमेंट न होता अगर, तो ये मामले कहीं ना कहीं से न्यायालय में आते और हमारी पेंडेंसी में ऐड होते। तो हमने इसमें से 2,05,156 मामले जो डिसाइड किए, तो हमने इतनी पेंडेंसी को अपने यहाँ आने से रोक लिया, इसको जो सेटलमेंट लोक अदालत में हुआ।
इसी तरह से आप जुलाई में देखेंगे 2,35,404 मामले चिन्हित थे, जिसमें 1,87,385 मामले डिसाइड हुए। सितंबर में 1,85,325 मामले चिन्हित थे और 1,35,349 मामले इसमें डिसाइड हुए, सेटलमेंट हुए। और दिसंबर में 1,95,149 मामले थे, जिसमें 1,40,293 मामले इसमें डिसाइड हुए। इसमें जो सेटलमेंट धनराशि है, ये आप देखेंगे ये बहुत बड़ी धनराशि है। जो मार्च में जो समझौता जो सेटलमेंट अमाउंट था वो 5,50,76,950 रुपये था। इसी प्रकार जो जुलाई में हुआ ये 3,35,48,334 मामला सेटल हुआ इसमें। और सितंबर में 3,33,06,641 अमाउंट का सेटलमेंट हुआ। और दिसंबर में 6,70,91,491